डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा फिल्टरिंग सीखने के बाद हमारा अगला टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स कहने का मतलब है कि अगर मैं अपना डेटा सेट खोलूँ जेड ब्लॉक का, तो रिमूव डुप्लीकेट्स कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक कॉलम है स्टेट कोड, अगर मैं इस कॉलम को पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और किसी दूसरे सीट में पेस्ट कर दिया, हम देखना चाहते हैं इसमें कितने यूनिक आईडी हैं, इसमें कितने यूनिक आईडी हैं। अगर आपको डुप्लीकेट्स देखने हैं, अगर आप इसको सॉर्ट कर लो सिंपल, तो देखो सेम आईडी कितनी बार आ गए, कितनी बार आ गए ना। पर हमें केवल यूनिक देखने, हमें देखने टोटल नंबर स्कूल कितने हैं। तो कई सारे तरीके हैं, एक तो पाइवट टेबल से हमने सीखा था वो कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके हैं, फॉर्मूला दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। पर अगर एक्सेल अगर डेटा टैब में आओ तो एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये ऑप्शन से क्या होगा, अगर आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करते हो या रो सेलेक्ट करते हो, जितने भी डेटा सेलेक्ट करते हो, उसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे, अगर आप क्लिक करो कॉलम ए को केवल करना है, अगर ज़्यादा एक ही है इसमें, कॉलम ए को किया, ओके किया, उसमें जितने भी डुप्लीकेट थे, इसमें कितने 91 यूनिक वैल्यूज हैं, यानी कि 91 स्कूल है और इतने सारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज थे। अगर मैं ओके कर दूं तो केवल 98 स्कूल के कोड बच गए जो कि यूनिक थे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स यूजफुल तब हो जाता है जब आपको किसी कॉलम में से केवल यूनिक वैल्यूज निकालने हैं। अब अगर आप फिल्टर से भी हम ये मालूम कर सकते हैं, अगर मैं पूरा फिल्टर पे क्लिक करूं और मुझे स्कूल कोड देखने थे, स्कूल कोड पे अब मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो ये जितने भी आईडी दिख रहे हैं पर यूनिक ही हैं। पर अगर इसका एक लिस्ट आपको जनरेट करना हो तो आप रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और करता हूँ, जैसे कि हमें हमें क्या करने हम मैंने क्या किया, स्कूल कोड से लेकर विलेज नेम तक के पूरे कॉलम को, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और एक नई सीट में मैंने पेस्ट कर दिया पेस्ट। अब अगर मैं सारे टेबल को सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स करूँ, फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन है माय डेटा हैज हेडर। हेडर मीन्स कि अगर हमारे पहला जो रो है हेडर, अगर ये टेबल को मैंने सिलेक्ट किया है, अगर इस टेबल का हेडर हम रखना चाहते हैं, अगर उसको वैल्यूज नहीं, ये तो हेडिंग है हमारा, ये वैल्यूज नहीं है, इसको नहीं काउंट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल ए करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे, अगर मैं इस पर टिक कर दूं तो हमारा ये हेडर बन गया। अब इसको काउंट ये नहीं करेगा कि ये डुप्लीकेट है, यानी उसको काउंट ही नहीं करेगा बेसिकली। अब ये जितना सिलेक्शन दिख रहा है रो नंबर 2 से लेकर आखिरी तक का, उसमें जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगे उसको रहने देगा और डुप्लीकेट्स को हटा देगा। अब ओके किया मैंने, यहाँ में हमें मालूम चले कि 90 यूनिक वैल्यूज है और बाकी सारे डुप्लीकेट्स हैं, 28 डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं। ओके किया, वो सारे डिलीट हो गए और हमारे पास एक स्कूल लिस्ट आ गया। मतलब जेड ब्लॉक में 3 स्टेट्स के जितने भी स्कूल के कोड थे वो सारे आ गए यहाँ पे। ये हम इससे स्कूल लिस्ट हमने जनरेट कर लिया, रो डेटा चाइल्ड वाइज एंट्री डेटा में से स्कूल कोड जनरेट कर लिया। तो सिंपल है, रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब है किसी कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू हटाने हो तो रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये रिमूव डुप्लीकेट हुआ। और एक देखें, रिमूव डुप्लीकेट सबसे आसान था, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास यूज करो तो आप और भी दूसरी चीज़ें उसमें मिलेगी जो कि अनयूजुअल होगा, तो आप और जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी उसके बारे में समझोगे कि रिमूव डुप्लीकेट्स कब कैसे यूज करते हैं। मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ ऑप्शन कि आप ये कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट्स के बाद टेबल्स है, टेबल भी बहुत ईजी है। तो टेबल्स क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, हमारे पास इंसर्ट में टेबल आते हैं, टेबल्स है, अगर आप बस टेबल पे क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट जो टेबल डेटा था हम लोग का रो डेटा सेट था उसे सिलेक्ट कर लिया। अगर पूरा नहीं करके आपको कुछ अपना सिलेक्ट करना है तो उतना भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं भी पूरा ले लेता हूँ, पूरा सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। माय टेबल हैज हेडर मतलब फिर से वही पूछ रहा है कि ये वैल्यूज है, हम पहले वाले रो को वैल्यूज की तरह ट्रीट करेंगे या हेडिंग्स की तरह। मेरा हेडर है तो मैंने हेडर पर टिक किया, ओके कर दिया। इससे क्या होता है, टेबल डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट कर देने से कई फायदे हैं। एक तो ये कि सब देखो इसमें, एक तो ये कि सारे कॉलम्स में फिल्टर लगे खुद से, फॉर्मेटिंग हो गया एक अच्छे तरीके से, आप चेंज करना चाहो तो ये देखो डिजाइन टैब खुल गया,
इसमें से आप अपने मर्जी के कलर रख सकते हो, जैसा चाहो वैसा कलर आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पहला वाला बोल्ड करना है, रो करना है, जैसे टेबल को फॉर्मेटिंग करते हैं ना डेटा सेट को, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप बस एक बार सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद आप चूज कर लो कैसा फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। ऐसा केवल चाहिए तो ऐसा रख लेते हैं, ये फॉर्मेट हो जाए। तो हमें बना बनाया फॉर्मेट टेबल से मिल जाते हैं। और भी नई नई चीज़ें हो जाती है, जैसे कि फ्रीज हो जाता है डेटा। फ्रीज मतलब ये फ्रीज पेन्स लग जाते हैं, पर इसमें तो मैंने पहले से लगाया रखा था, पर ये फर्स्ट रो फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कि आप नीचे भी जाओगे ना तो ऊपर का रो दिखता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। टेबल डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट कर देने से उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें एक एक रोज़ ये ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि हम बोल्ड करें हेडर को या कलरफुल करें, शेडिंग कौन सा करें, ऐसा सोचना नहीं पड़ता। हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और फिर अपने मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और भी है जैसे इस तरीके से आया ये। और भी हम यहाँ पे करें तो टोटल रॉ, बैंडेड रो को हटाना, इसमें नहीं काम करेगा। अगर आप पूरा कलरफुल बना लो ना तो ये सब, जैसे कि ये, हाँ ये पूरा लिया। अब टोटल रो तो अभी होगा नहीं, नीचे का होगा ये बैंडेड रो। तो एक जो नीचे का सेटिंग था वो हट गया। लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम फिल्टर हुआ होगा, कलर हुआ होगा, ये देखो। तो तो बेसिकली ये है कि ये सब चीज़ें करके देखने के लिए कि सारे से क्या होता है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना फर्स्ट कॉलम को, देखो ये कलर कर दिया, तो अपने मर्जी से ऐसे फिल्टर बटन हटाने में फिल्टर बटन हट गए, देखे करके करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्लिक कर करके देखने की चीज़ें हैं। तो जो बेसिक यूज टेबल का ये है कि अगर आप डेटा सेट को फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप टेबल में कन्वर्ट कर लो और डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। कुछ कुछ और बदलाव आते हैं टेबल और डेटा नॉर्मल टेबल में, ये फ़र्क है। मतलब जो हमारा पहले डेटा सेट था और अब टेबल के रूप में जब आ गया तो कुछ और भी प्रॉब्लम, कुछ और नई चीज़ें आ गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करूँ, सम कुछ भी ऐसे लिखा, देखो खुद से हो गया फॉर्मेट। अगर मैं फार्मूला लिखूँ, मैं कुछ भी काउंट करता हूँ, मान लो COUNT काउंट किया, इसको ये मान लो किसी को मैंने सिलेक्ट किया 3 किया। अब देखो मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर में कैसे आ रहा है, सेल नहीं आ रहा कैंप फॉर सब ऐसे नाम आ रहा है। जो लोग कभी यूज नहीं करते हैं ये फंक्शन, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होता है। जैसे मैंने किया सिलेक्ट, ये काउंट किया ये 3 सेल को, पर उसको कुछ अलग तरीके से लिख रहा है। अब मैं ओके कर दूं अगर, तो सारे सेल में चला गया, क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ ना, टेक्स्ट है इसलिए नहीं हो रहा। काउंट ए करना चाहिए, काउंट ए, एंटर किया, 3 3 देखो सब में आ गया। तो ये एक जगह पे आपने फंक्शन लिखा, बाकी सब जगह पे काउंट होता चला गया, बाकी सब जगह पे खुद से आ गया। तो आपको ऐसे ड्रैग भी नहीं करना पड़ा जैसे पहले करते थे ना। ऐसे टेबल अगर नहीं होता तो एक फॉर्मूला ऊपर में लिखा होता और फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे ड्रैग करना पड़ता। वो काम हमें टेबल बन जाने के बाद नहीं करनी पड़ती, वो खुद से हो जाती है। तो ये कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एक तो फॉर्मेटिंग हो जाती है, प्लस ये फार्मूला अगर एक जगह पे लिखो तो सब जगह पे आ जाते हैं। पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो लोग यूज टू नहीं है ये फार्मूला, उनको एडिट करने में परेशानी होती है। तो ये टेबल का यूजेज है। अब डिजाइन एक तो फॉर्मेट हो जाती है, फॉर्मेट अपने हिसाब से जैसा रखना है वो हम कर सकते हैं। अगर अभी जैसे कि टेबल के बना हुआ है, अगर आप इसको फिर से चाहते हो कि हमारा जैसा डेटा सेट वैसा बन जाए, तो आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट टू रेंज, क्लिक किया, यस कर दिया। अब ये टेबल नहीं है, देखो नया टेबल नहीं खुला ना, अब ये मेन डेटा है, बस इसका फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये टेबल का यूज है। तो फिर से आपको टेबल में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करके देखना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे। तो ये टेबल और रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए वीडियोस थी। अगर फिर से कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं और फिर हम लोग मदद करेंगे।